नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बोर्ड की बैठक को लेकर बड़ा फैसला निकल कर सामने आया है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। इसे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की हो रही है मांग। जी दोस्तों, आप सभी के लिए ईपीएफओ की बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, जिसमें बताया यह जा रहा है कि 1,000 रुपये की जो न्यूनतम पेंशन है वो बढ़कर दोस्तों आप सभी के लिए 9,000 रुपए तक की हो सकती है। इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सरकार की टेंशन सामने आ चुकी है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर बड़ी खबर आई है। सांसदों मंत्रियों के दफ्तर पर 3 घंटे तक मूक सत्याग्रह दोस्तों दिल्ली में होगा आमरण अनशन। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सांसदों और मंत्रियों की दफ्तर पर सत्याग्रह के बाद अब दिल्ली के अंदर बड़ा आमरण अनशन होने जा रहा है। इसको लेकर ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आखिरकार क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों 7वें वेतन आयोग के तहत इन केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेजुएटी नियमों में किया गया है बड़ा अपडेट। तो आखिरकार ऐसे कौन से केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनको पेंशन और ग्रेजुएटी से वंचित रहना पड़ सकता है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात कर सकती हैं। वहीं दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 18,000 से बढ़कर 51,000 होगी बेसिक सैलरी की लिमिट। तो आखिरकार सैलरी लिमिट किस प्रकार बढ़ने वाली है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बोर्ड की बैठक आज हो सकती है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को लेकर इसमें बड़ा फैसला हो सकता है, जिसमें दोस्तों 1,000 रुपये से 9,000 रुपये पेंशन जो है वो बढ़ाने को लेकर बड़ी मांग हो रही है। तो लंबे समय से मिनिमम पेंशन बढ़ाने की डिमांड हो रही है। अभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये की सीमा जो है वो तय कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मार्च में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने मिनिमम पेंशन की राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये तक करने की सिफारिश की थी। हालांकि पेंशनर्स डिमांड कर रहे हैं कि पेंशन की राशि बहुत ही कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 9,000 रुपये किया जाना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बोर्ड मेंबर और भारतीय मजदूर संघ की डिमांड है कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट से ठीक पहले की आखिरी सैलरी के अनुसार उनकी पेंशन तय की जानी चाहिए। अभी अंतिम 5 साल के वेतन का औसत देखा गया है। हालांकि श्रम मंत्रालय ऐसा करने में अपनी जो असमर्थता है वो दोस्तों दर्शा चुका है, लेकिन अब डिमांड आप सभी के लिए 1,000 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर 9,000 रुपए तक करने की बात चल रही है, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बोर्ड बैठक होने जा रही है। इसके अंदर आप सभी के लिए बड़ा फैसला निकल कर सामने आ सकता है। वहीं दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सांसदों मंत्रियों के दफ्तर पर 3 घंटे मूक सत्याग्रह, फिर दोस्तों दिल्ली में आयोजन होगा आमरण अनशन का। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप सभी का शेड्यूल जारी कर दिया जा चुका है। नेशनल एजुटेशन कमेटी ने ईपीएस पेंशनर्स को लेकर आंदोलन की तैयारी की है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए बड़ी रणनीति सामने आई है। सीबीटी मीटिंग से सदस्यों से मुलाकात करेंगे। नेशनल एजुटेशन कमेटी के यहाँ पर जो है पदाधिकारी उनकी बड़ी मांगों को लेकर अब सभी के लिए इंपोर्टेंट खबर सामने आई है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन और हायर पेंशन को लेकर देश भर में एक बार फिर से आंदोलन की रूपरेखा तय हो गई है। मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए पेंशन भोगी एक साथ आंदोलन करने जा रही हैं। दोस्तों 23 तारीख को होने वाली सीबीटी मीटिंग से पहले यहाँ पर जो है पेंशनर्स मुलाकात करेंगे, फिर सांसदों और मंत्रियों के दरबार में हाजिरी लगाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नेशनल एजुटेशन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत की ओर से आगामी रणनीति तय कर दी जा चुकी है। ईपीएस 95 पेंशनर्स बचाओ अभियान के तहत न्याय हेतु संघर्ष कार्यक्रम में दोस्तों एनएससी का अगला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर जो है आप सभी के लिए दोस्तों इसी तारीख को लेकर जूम मीटिंग आयोजन की गई है, जो जूम मीटिंग हो चुकी है। विचार विमर्श के अनुसार नेशनल एजुटेशन कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत द्वारा आंदोलन का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया जा चुका है, जिसमें दोस्तों आप सभी के लिए आज जो है एनएससी की दिल्ली, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और गुजरात टीम द्वारा सीबीटी की मीटिंग को ध्यान में रखते हुए सभी सीबीटी मेंबर्स को यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशनर्स की भावनाओं को व्यक्त करने का ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम भी रखा गया है। इसके अलावा संसद सत्र को ध्यान में रखते हुए
लिए दोस्तों हम सभी के लिए 1 दिसंबर को सभी मंत्री व सांसद की स्थानीय कार्यालयों पर नेशनल एजुकेशन कमेटी जिला टीमों द्वारा 3 घंटे की मूक सत्याग्रह यानी कि बैठक करते हुए ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम भी सामने आ रहा है। वही 9 दिसंबर को दिल्ली में एनएससी की CWC यानी कि केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। 10/12/2024 से 11/12/2024 तक दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन, संसद पर मार्च के साथ ही आमरण अनशन होने वाला है। नेशनल एजुकेशन कमेटी ने निवेदन किया है कि उपरोक्त कार्यक्रम में अपना सहयोग दें, सहभागी बने, कार्यक्रम को सफल बनाकर वृद्ध EPS 95 पेंशनर्स की 4 सूत्रीय मांगे जो कि आप सभी पुण्य और पुरुषार्थ में अंतिम चरण में हैं, उन्हें मंजूर करवाने के लिए यहाँ पर संघर्ष के साथ जुड़े और प्रयास करें कि EPS पेंशनर्स को यहाँ पर जो है जल्द से जल्द इन मांगों को लेकर लाभ मिल सके। ये दोस्तों निवेदन सभी देश के केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन धारकों के साथ साथ उनके परिवारों और रिश्तेदारों से नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक रावत ने हाल फिलहाल में कर दिया है। वहीं दोस्तों 7वें वेतन आयोग के तहत आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। इन केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेजुएटी, नियमों को लेकर किया गया है बड़ा अपडेट। तो आखिरकार कैसे नियमों में बदलाव हुआ है, कौन से कर्मचारी जो है वो पेंशन और ग्रेजुएटी से वंचित रह सकते हैं, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। जब कोई कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो उन्हें हर महीने भुगतान किया जाता है पेंशन, लेकिन ग्रेजुएटी नौकरी छोड़ने की बात ही मिलती है। केंद्र सरकारी कर्मचारियों को ग्रेजुएटी के नियमों का पालन करना आवश्यक है। सरकार ने कर्मचारियों को ग्रेजुएटी देने के नियम भी बनाए रखे हैं। जब दोस्तों महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों को मिल गया है, लेकिन अब सरकार ने कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। इसके परिणाम सरकार ने कड़ी चेतावनी दे दी है कि ध्यान दें, इन नियमों को अनदेखा करने से आपकी ग्रेजुएटी और पेंशन यानी कि जो नवीनतम पेंशन स्कीम पर व्यापक जो है वो प्रभाव पड़ सकता है। लापरवाही करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों पर यह आदेश लागू है, लेकिन भविष्य में राज्य स्तर पर भी आदेश लागू हो सकता है। दोस्तों सेंट्रल सिविल सर्विस एक्ट 2021 के नियम 8 के तहत 2 साल पहले केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता की जांच की जाएगी। यदि कर्मचारी का प्रदर्शन यानी उनके काम के प्रति रवैया कमजोर रहता है तो उनकी पेंशन और ग्रेजुएटी नियमों पर रोक लगा दी जाएगी। इस नोटिफिकेशन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को हर महीने का काम परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी होगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। सभी कर्मचारी ये नियम कर्मचारियों पर लागू किए गए हैं जो अपने काम की लापरवाही करते हैं, सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाई जाती हैं तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेजुएटी और पेंशन रोक दी जाएगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि केंद्र सरकार ने नए नियमों को सभी संबंधित प्राधिकरणों को भेजा है। इस बार यानी कि सरकार इस नए नियम पर सख्त नजर आ रही है। रिटायर कर्मचारी की अपॉइंटिंग अथॉरिटी के सदस्यों को ग्रेजुएटी या पेंशन रोकने का अधिकार प्रेसिडेंट को है, और वहीं दोस्तों सचिव जो मंत्रालय या फिर विभाग से जुड़े होते हैं जिसके तहत रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, उन्हें पेंशन और ग्रेजुएटी रोकने का अधिकार दिया गया है। वहीं दोस्तों CGA को ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेजुएटी रोकने का भी अधिकार दोस्तों आप सभी के लिए दिया गया है। तो जानिए कैसे यह काम करेगा। तो नियम के अनुसार अगर कर्मचारी के खिलाफ नौकरी के दौरान कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई होती है तो इसकी जानकारी भी संबंधित अधिकारी को दी जानी चाहिए। यह नियम रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त किए गए कर्मचारियों पर भी लागू होगा। अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेजुएटी का भुगतान ले चुका है तो उसे पूरी या फिर आंशिक पेंशन या ग्रेजुएटी की वसूली की जा सकती है। विभाग को हुए नुकसान के आधार पर इसका आकलन किया जाएगा। अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन और ग्रेजुएटी को स्थायी या अस्थायी रूप से रोक भी सकती है। ये बड़ी दोस्तों खबर आप सभी के लिए आई है। अंतिम आदेश से पहले सुझाव आप सभी के लिए जान लेना चाहिए। इस नियम के अनुसार ऐसी स्थिति में किसी भी कर्मचारी को सीधे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। इसके बजाय अथॉरिटी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सुझाव लेना होगा इससे पहले कि अंतिम निर्णय दिया जाए। इसमें यह प्रावधान है कि रूल्स 44 के तहत पहले से निर्धारित न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। यदि पेंशन को रोका या फिर निकाला जाता है तो इस पर दोस्तों आगे की कार्रवाई की जाएगी।